डेमोक्रेसी के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, या फिर अब्राहम लिंकन का फेमस है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। बट क्या डेमोक्रेसी सिर्फ इतनी सी है? आइए डीपली समझते हैं। पहला फीचर इसका ये है, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। बट कुछ कुछ कंट्रीज में हम ऐसा नहीं देखते हैं, जैसे एस्टोनिया और फिजी का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हर एक को ऐसा नहीं है, हर इक्वल अधिकार नहीं है वोट डालने का। तो ये रियल डेमोक्रेसी नहीं हुई। दूसरा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पर मैक्सिको में अगर हम देखें और चाइना में देखें तो वहाँ क्या है कि मैक्सिको में एक ही पार्टी जीतती आ रही 30 ईयर्स से, माल प्रैक्टिसेस होते हैं, डर्टी ट्रिक्स किए जाते हैं। चाइना में एक ही पार्टी का वर्चस्व है, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में फ्रीली नहीं कर सकते लोग, इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते फ्रीली। फिर इसका तीसरा फीचर ये है कि डिसीजन इज टेकन बाय इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये भी है, पाकिस्तान भी कहता है कि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट 99 में मुशर्रफ साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को ही चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर लिया, फिर रेफरेंडम लेके आ गए कि पब्लिक का हमें सपोर्ट है। और तो ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप था और ये डेमोक्रेसी का रियल रूप नहीं है। चौथा फीचर ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बट अगर हम एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे का, तो वहाँ एक पार्टी है जानू पीएफ पार्टी, रॉबर्ट मुगाबे उसके हेड है। तो ये भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू हमेशा ही जीत जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिए वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिया का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो इंडिया में सारे फीचर्स हैं और इंडिया में रियल डेमोक्रेसी कही जा सकती है। तो डीपली समझने के लिए मैंने आपको ये सिर्फ एग्जांपल्स दिए ताकि आप कंपेयर कर सकें कि रियल डेमोक्रेसी और सिर्फ बोलने में क्या फ़र्क